देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model the Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to nearly the same. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रचेल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक पतली एल्यूमिनियम शीट का मॉडल तैयार करना है। जो मॉडल वो बनाएगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा और उसके दोनों तरफ जो है कोन्स लगे हुए होंगे। ठीक है, उनकी मेजरमेंट हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ये मॉडल तैयार करेगा उसमें जो है कितनी एयर आ सकेगी, उस एयर का वॉल्यूम कितना होगा, ये चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि किसी भी चीज़ में उतनी ही चीज़ आ सकती है जितना उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इस मॉडल में जो है कितनी एयर आ जाएगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें इसके लिए जो मॉडल जो है रचेल तैयार कर रहा है उसका जो है वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब जो वॉल्यूम उसका आएगा उतना ही वॉल्यूम जो है उसमें आने वाली एयर का होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मॉडल की जो है फिगर बना लेते हैं, उसके बाद जो है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और जो वॉल्यूम उसका आ जाएगा उतना ही वॉल्यूम जो है एयर का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी जो है फिगर स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए जो मॉडल तैयार करना है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ये बीच में से जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, बाकी इसके दोनों तरफ जो है कोन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक कोन इधर है और एक कोन इधर है। ठीक, अब जो इस मॉडल की जो पूरी हाइट है, टोटल हाइट जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो ये 12 सेंटीमीटर की टोटल हाइट हो गई इस पूरे मॉडल की। जो डायामीटर है वो कितना है इसका, जो ये है ये। ठीक है, डायामीटर जो है कोन का और सिलेंडर का सबका इनका सेम रहेगा, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर है। जो कोन है उनकी जो हाइट है, इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस कोन की हाइट भी जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर मैं सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करता हूँ तो उसकी हाइट कैसे आ जाएगी, अगर मैं इस पूरे 12 में से इसके 2 को और इसके 2 को माइनस कर देता हूँ, इनकी हाइट्स को माइनस कर देता हूँ, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, 12 में से 2 माइनस होगा और 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारी फिगर तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और जो दोनों के दोनों कोनिकल पार्ट हैं इनका वॉल्यूम निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर सिलेंडर। ठीक है, और जो सिलेंडर के लिए आप काम करेंगे तो जो डायामीटर है, डायामीटर तो सबका सेम है। डायामीटर कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमीटर गिवन होता है तो तुरंत आर निकाल लेते हैं, तो आर कितनी आ जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो जो हाइट है वो क्या है, हाइट दोनों की, जो डायमीटर है वो कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का सेम है, बट जो इनकी हाइट है वो दोनों की अलग अलग है। सिलेंड्रिकल जो कोनिकल पार्ट है उनकी 2-2 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो हम उसको जो है हाइट को h1 से ले लेंगे। h1 कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। रेडियस को r1 लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि सबकी जो है रेडियस सेम ही है, एक जैसी है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे 4 कोन्स। जब कोन्स के लिए बात करेंगे तो जो डायामीटर है वो तो 3 सेंटीमीटर ही है, तो आर इसकी भी 3/2 सेंटीमीटर आनी है, और जो हाइट है इनकी वो कितनी है, h2 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका वॉल्यूम निकालना है तो द वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ठीक है,
अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसकी आर को आर ही रखा है, एच को H1 माना है, तो पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा, प्लस जो कॉन्स का वो जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसकी जो H है उसको मैंने H2 लिया है तो उसको H2 मान सकते हैं। अब देखिए ये तो होता है एक कोन का वॉल्यूम, हमें तो दो कोन का निकालना है। ठीक है, तो दो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लेना है। पाई आर स्क्वायर बाहर आने के बाद यहाँ पर बचेगा H1 और प्लस 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में 3, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचेगा H2। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है और आर की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो 3/2 के ऊपर पावर 2। H1 को अगर हम देखते हैं तो H1 कितना था हमारे पास 8 और प्लस में 2/3 और मल्टीप्लाई H2 कितना था हमारे पास 2। 22/7 को आप ऐसे ही रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 8 और प्लस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में 3 आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 से 11 टाइम ये कट जाएगा, 11 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, और 7 की 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसे उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 8 3 24 हो जाएंगे, प्लस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 99 और अपॉन 14 को तो आप ऐसे ही रखें मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे 24 और 4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 28 और अपॉन में कितना है 3 है। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 14 से ये 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 33 मल्टीप्लाई 2 आ चुका है, 33 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो जो ये मॉडल था, ये जो मॉडल था इसका जो वॉल्यूम आया है 66 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ठीक, तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतनी ही इसमें जो एयर आएगी उसका भी वॉल्यूम यही होगा, तो हम यहाँ पर आगे लिख देंगे, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। जो मॉडल में जो एयर का वॉल्यूम होगा वो मॉडल के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, जो कि कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है।